सो हेलो एवरीवन, भानु प्रताप इस साइड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, है ना। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछली वीडियो में कवर ऑफ किए थे लाइक डे वन का फॉलोअप, है ना, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में डे वन का फॉलोअप कैसे लेते हैं, अपने प्रॉस्पेक्ट से हम कैसे बात करते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें लाइक वीडियो में बता रखी है। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके उसे एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक आप डे टू अगर आप देखना चाहते हो, एंड लास्ट में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टॉपिक बताऊंगा, ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि सामने वाला पर्सन देखो सिंपल है, अगर तुम उसे वैल्यूएबल लाइक चीज़ें बता रहे हो ना, अगर सामने वाले पर्सन को तुम एजुकेट कर रहे हो ना, तो बंदा समझेगा तुम्हारी बात, समझ रहे हो। तो लास्ट तक कनेक्ट है ना, लाइक मैं खुद आपको लाइव करके दिखाऊंगा, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना, डुप्लीकेशन का ही काम है ना। तो प्रॉपर तरीके से लास्ट तक देखना, एंड कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताने वाला हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि मुझे भी पता रहे कि लाइक आप मेरी लाइक नॉलेज वगैरह से आप सच में कुछ लाइक इंटरेस्टेड हो, एंड चाहते हो कि कुछ वीडियोस, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ ना मैं वही बताऊँगा, कोई अदर नहीं बताऊँगा। बाकी यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको पता है, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, है ना, और मैं करके दिखाऊँगा लाइव, ओके, ताकि आपको पता रहे कि आप भी किस तरीके से कर पाओ, ठीक है गाइज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। सो गाइज, मैं एक पर्सन को लाइक कॉल करूंगा, एंड मेरा एक प्रॉस्पेक्ट है जो फॉलोअप पे चल रहा है, ठीक है। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा सारा कुछ, ठीक है, लाइव एग्जांपल दूंगा। तो जस्ट वेट करो, मैं कॉल करता हूँ, ओके, जस्ट वेट करो। हेलो, हाँ जी नूर आलम, कैसे हो? ओके, तो अभी क्या कर रहे हो, कहाँ हो आप? अच्छा, घर पे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो नूर आलम, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था लाइक डे टू सर की, आपने देख लिया? ओके, पूरा देखा है, मतलब बीच में स्किप तो नहीं किया आपने? ओके ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ा मुझे बताओगे लाइक आपको वहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लगा, क्या क्या चीज़ें आपको समझ आई? सर ने बताया उसके बारे में। ओके, बाकी फिलहाल डे वन का मुझे पता नहीं चल पाया। हाँ हाँ, डे वन की बात, मैं डे वन की बात नहीं कर रहा, मैं डे टू की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी भेजा था कुछ टाइम पहले। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक देखो, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे आपको बताया गया होगा, कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको बताया गया। ओके, और काम क्या करना है आपको समझ आया थोड़ा बहुत? ओके, ठीक है। तो बताओगे मुझे क्या काम करना है आपको? ओके, चलो ठीक है। ओके ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपने देख ली। अब देखो समझो मेरी बात, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में, ठीक है, कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहे हो, थोड़ा सा अपने अपन उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो नूर अल्लाह, अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या नाम है? बिल्कुल। एंड इसकी स्टार्टिंग हुई थी 13 मई 1978 को, ठीक है, 13 मई 1978 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और कहाँ की कंपनी है? फोनिक्स एरिजोना यूएसए, मीन्स अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना। बिल्कुल। एंड अगर हम बात करें कंपनी को चलते हुए 47 ईयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जो कि लाइक ये कंपनी अपना बिजनेस 160+ कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। बिल्कुल। एंड अगर हम बात करें कंपनी के फाउंडर का नाम है मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, जो कि इस दुनिया में है नहीं, उनके बेटे हैं जिनका नाम ग्रेग मॉर्गन सर, वो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ है राइट नाउ, ओके। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सन 2000 में आई थी, और आज इंडिया में चलते हुए कम से कम 25 साल हो चुके हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर आपको हर एक स्टेट में कंपनी के ऑफिस मिल जाएंगे, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, जयपुर, लखनऊ, हर एक स्टेट में कंपनी के ऑफिस मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप सोच के देखो, कई बार हमारे मन में एक डाउट आता है कि सर कंपनी फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ना। तो मतलब तुम खुद सोच के देखो, जो कंपनी 168 देश में चल रही है, क्या वो इंडिया में फ्रॉड करनी आई है? नहीं, ठीक है ना। तो ये पहला डाउट हमारा ऑलमोस्ट क्लियर ही होता है यहाँ से, है ना। बिल्कुल। आप आईफोन जानते हो राइट? आईफोन की स्टार्टिंग कब हुई थी आपको पता है? आईफोन की स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल 1976 को। और अगर हम बात करें कहाँ की कंपनी है आपको पता है? कैलिफोर्निया यूएस की कंपनी है। मतलब सोच के देखो, और वो कितने कंट्री में रन करी है? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 50-60 कंट्री में रन करी है। अब सोच के देखो, एक कंपनी आईफोन जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 1 अप्रैल 1976, और एक कंपनी फॉरएवर लिविंग जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 13 मई 1978 को, 2 साल का गैप है। मतलब
आईफोन 50 से 60 कंट्री में तक विजिट कर पाई और फॉरएवर 168 प्लस कंट्री में पहुंच पाई। रीजन क्या है? कोई ना कोई रीजन है तभी पहुंच पाई। 168 प्लस कंट्री की जो गवर्नमेंट वो पागल थोड़ी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब तुम्हें एक चीज समझना है ब्रो कि कोई ना कोई रीजन है, तभी मान लो तुम शादी में जा रहे हो ना, कोई बंदा आईफोन लिए घूम रहा है ना, बंदा वो अलग जगह में रहता है और आईफोन 40-50 देश में क्यों पहुंच पाए, क्यों पता है? क्योंकि आईफोन मार्केटिंग करती है, लोगों से ऐड करवाती है। आपने गूगल पे, यूट्यूब पे, हर एक जगह पे इसकी ऐड देखी होगी, बट पिछले जब से आपका जन्म है तब से आपने कभी फॉरएवर की ऐड देखी है? नहीं देखी। मतलब फॉरएवर कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, फिर भी 168 देश तक पहुंच पाई। ठीक है ना। सर ने आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला होगा, माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन। ठीक है, आप बिल्कुल अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे और आपको पता है जितने भी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूवल होते हैं। ठीक है, तो उसे जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है तो कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको समझ आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। अब अपन आते हैं, थोड़ा बात करते हैं काम क्या करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो नूर आलम की, लाइक आपने जोमेटो, डोमिनो, मैग्नेटी वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, है ना। अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ब्रदर अपनी फ्रेंचाइजी को सेल किया, अपना बिजनेस मॉडल शेयर किया। अब देखो यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। आप सोच के देखो, अगर रवि सर, मानिक सर अगर घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करते तो आज ये महीने का इतना सारा कुछ अर्न कर पाते, इतना कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब सोच के देखो, अगर मान लो रवि सर वगैरह घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करते तो आज ये इतनी इनकम जनरेट कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप देखो हर कंपनी क्या करती है, हर कंपनी या तो प्रोडक्ट सेल करती है या फिर सर्विस बेचती है, यही करती है। बट फॉरएवर जो है ना, फॉरएवर दोनों करती है। ठीक है, आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में क्या बिक रहा है? सर्विस बिक रही है। आप किसी दुकान पे जाओगे, मतलब कहीं भी, वहाँ पे क्या बिक रहा है? प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, तो समझो मेरी बात। मान लो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन चलाते हो, राइट, है ना। कितने घंटे चला लेते हो? बिल्कुल। अब आपकी तरह हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रहे हैं और आपकी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठ के बेरोजगार भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा भी कमा रहे हैं, है ना। तो समझो मेरी बात, आपको आपकी सोशल मीडिया यूज करा के ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिससे आप मैक्सिमम लोगों तक आप फॉरएवर का बिजनेस मॉडल बता पाओगे और इंटरेस्टेड लोगों को इन्वॉल्व कर पाओगे। नूर आलम, जितनी ज़्यादा फ्रेंचाइजी होगी, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, पर पर्सन आपको 7,500 का कमीशन आएगा। ठीक है, आपको 90% काम आपको बना बनाया मिलेगा, ओनली आपको 10% काम करना है। ठीक है, अब बिल्कुल स्टार्टिंग में। ओके, अब एक चीज़ समझो, एक कम्युनिटी जहाँ पे 90% काम ऑलरेडी बना बनाया है और 10% चीज़ हमें करनी है, उसके लिए हमें इतने अच्छे प्रोफेशनल में ट्रेनर मिले जो अच्छी खासी इनकम पे। आपको क्या लगता है, अगर हम उनके साथ पर्सनली सीखते हैं तो क्या हम महीने का 30,000 40,000 रुपये कमाना सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, राइट। देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि ऑब्वियसली बात है, फॉरएवर में 1,000 2,000 3,000 लोग तो काम नहीं कर रहे, है ना। 1 करोड़ हिंदुस्तानी, 10 मिलियन एम्प्लॉयज आज की डेट में फॉरएवर में एक्टिवली काम कर रहे हैं। क्या लगता है 50 साल से जल्दी कंपनी पागल हो सकती है? मतलब 170 देश थोड़ी पागल हो सकता है। कुछ तो चीज़ है कंपनी के अंदर जिससे लाखों करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हैं इस कंपनी के अंदर, और इस कंपनी ने उन्हें सब कुछ दे दिया जो अदर सेक्टर फील्ड नहीं दे सका। देखो ब्रदर, आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, अगर आपके अंदर पेशेंस है और लर्निंग एटीट्यूड है ना, तो आपके लिए यहाँ पे वेल डिफाइंड करियर प्लान है। क्या? वेल डिफाइंड करियर प्लान भी है। मतलब कि आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रमोशन दिए जाएंगे, स्टेडियम के अंदर, इवेंट के अंदर आपको बुलाया जाएगा, तुम्हें पिन दिए जाएंगे, तुम्हें इंटरनेशनल ट्रिप लाइक डोमेस्टिक ट्रिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इनफैक्ट कार परचेज करने का भी फॉरएवर तुम्हें पैसा देती है। मतलब कंपनी तुम्हारे फाइनेंशियल का ध्यान रखती है, बट कंप्लीट लाइफ स्टाइल का भी ध्यान रखती है। समझ रहे हो? बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा एक हमारा लाइक बोनस होता है जिसका नाम है चेयरमैन बोनस। सर ने आपको बताया था, राइट? बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं, उसमें 3 लेवल होते हैं। जैसे लाइक जॉब में क्या होता है, जॉब में दिवाली वगैरह को बोनस मिलता है, तो फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर अपना जो उसका पूरा लाइक एनुअल टर्नओवर होता है ना, उसका 3% एक दिन में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दान कर देती है। लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए एक दिन में दान कर देती है। तो इसमें 3 लेवल होता है। लेवल 1 में आपको आते हैं 4 लाख से 40 लाख, लेवल 2 में आपको आते हैं 40 लाख से 2.5 करोड़, लेवल 3 में आपको आते हैं 2.5 लाख से
15 करोड़ के बीच में, ठीक है। बिल्कुल। अब समझो मेरी बात, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप काम करते हो, क्या पता 1 साल बाद आपका लेवल 3 क्वालिफाई हो जाए, ठीक है ना। आप हमारे सीनियर्स को जानते हो, ठीक है, सीनियर्स का भी रिसेंट में उनका लेवल 3 क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। तो मतलब सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप सोच के देखो सर के साथ पर्सनली, अगर आपको मेंटरशिप मिल जाए, अगर आप सर के साथ पर्सनली काम करने का आपको मौका मिले, तो आपको क्या लगता है, क्या हम आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर अपनी 6 फिगर इनकम तक हम पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते? डेफिनेटली पहुंच सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखो सिंपल आपको समझना है कि हमारा जो वर्क होता है वो 90% काम हमें अपॉर्चुनिटी देना है। मतलब तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि ब्रदर आपको अपने एरिया में अगर कोई छोटा मोटा एक बिजनेस ओपन करना है, मान लो मैं आपको 10 लाख रुपए दूं और मैं आपसे बोलूं नूर आलम कि आपको अपने एरिया में एक बिजनेस ओपन करना है, तो आप कौन सा बिजनेस ओपन करना पसंद करोगे? थोड़ा मुझे बताओ, कौन सा बिजनेस, अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं तो? अच्छा, दुकान खोलोगे, चलो ठीक है, मतलब आप कपड़े की दुकान खोलोगे, ओके। अब देखो बिजनेस का मतलब पता है क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि लाइक बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब एक चीज मुझे बताओ, तुम कपड़े की दुकान ओपन करना चाह रहे हो, ये प्रॉब्लम तो ब्रदर ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है ना, तुम्हारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े की दुकान है। अब देखो आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मुकेश अंबानी। अब अगर तुम 2015 से पहले फ़ोन यूज़ करते होगे ना, तुम्हें पता होगा कि पहले के समय में फ़ोन में 1 GB इंटरनेट मिलता था पूरे महीने के लिए, है ना। तो मुकेश अंबानी ने इस प्रॉब्लम को चेक किया कि यार हिंदुस्तान में बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेट की, तो उसने क्या करा, 2015 में जियो की सिम लॉन्च कर दी। अब जियो ने क्या करना स्टार्ट किया, जियो ने 1 GB, 1.5 GB, 2 GB देना स्टार्ट किया पर डे या नहीं किया? बिल्कुल। अब हो गई इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल, ओला उबर जानते हो तुम? ओला उबर नहीं जानते? ओला उबर देखो पहले के समय में क्या होता था, टैक्सी परेशान है, सवारी नहीं मिल रही, और सवारी परेशान है, टैक्सी नहीं मिल रही, है ना। तो मान लो आपको अपने घर से मान लो कहीं जाना, लखनऊ जाना, अब आप क्या सोच रहे हो कि यार मुझे ना टैक्सी मिल जाए, मैं लखनऊ चला जाऊँ, है ना। अब सोच के देखो, आप परेशान हो, गाड़ी नहीं मिलती, और गाड़ी मतलब 2 गली छोड़ के गाड़ी खड़ी है और 2 गली छोड़ के सवारी खड़ी है। बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। तो ब्रदर ओला उबर ने क्या करा, ओला उबर ने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, सवारी को टैक्सी से और टैक्सी को सवारी से कनेक्ट कर दिया। अब आपको कहीं भी जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लोकेशन को फिल करो, गाड़ी आपके घर के बाहर आके खड़ी है, आप सिंपल जा सकते हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। और सबसे बड़ी बात पता है, उस बंदे के पास आज मतलब उस बंदे की खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, समझ रहे हो। तो इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना लोगों की। बट अब हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो सुनो, ठीक है। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान की सबसे 2 बड़ी प्रॉब्लम क्या है राइट नाउ? ओके, बिल्कुल। आपको हर एक घर में एक व्यक्ति बीमार मिल रहा है और हर एक घर में एक व्यक्ति बेरोजगार मिल रहा है। तो ब्रदर फॉरएवर क्या कर रही है, जो बंदा बीमार है उसको वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट दे रही है, और जो बंदा बेरोजगार है उसको रोजगार दे रही है। मतलब हमारी इंडियन की नसों नसों में क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर लेना तो उसकी तारीफ या बड़ाई की बिना, मतलब तारीफ या बुराई की बिना हम नहीं रह सकते। मान लो आपने कोई कपड़े यूज़ किया, अगर आपको बढ़िया लगा ना तो आप 4 दोस्तों को बताओगे भाई ऐसा है। मान लो आपने कोई फ़ोन खरीदा, अगर आपका फ़ोन बढ़िया है ना तो आप 4 दोस्तों को दिखाओगे भाई गजब फ़ोन है, ठीक है। मान लो सिंपल सी बात आपको समझना है कि हमारा जो काम है 90% काम हमें अपॉर्चुनिटी को देना है, ठीक है। बिल्कुल। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, हमारा जो काम है एज अ टीचर वर्केड, एज अ टीचिंग काम करना, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा काम क्या करना, ठीक है। अब देखो ब्रदर, आपको सिंपल सी बात आपको समझना है कि देखो लाइफ में अगर आपको कामयाब बनना है ना, तो आपको
एक बात याद रखनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार मैं हार्ड वर्क कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो आप कभी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि देखो जो बंदे अभी 95% कैटेगरी वाले बंदे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वाले क्या कर रहे हैं भाई, वो जॉब के पीछे पागल हैं। जॉब कहीं पे जाके जॉब करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय बन के काम करेंगे, तो वो हार्ड वर्क ही तो होगा। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन कर रहा है? एक रिक्शे वाला, ठेले वाला, मुकेश अंबानी कौन कर रहा है? बट वो बंदा लाइफ में कभी कामयाब बन नहीं सकता। ठीक है, तो ब्रदर अगर आपको लाइफ में कामयाब बनना है ना, तो आपको स्मार्ट वर्क को फॉलो करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको ना एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी से आपको समझ आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। काफ़ी प्यारी स्टोरी, ठीक है, उसके बाद हम कॉल वेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो नूर आलम, एक बार की बात है, एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री होती है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? बिल्कुल, काफ़ी प्यारी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री होती है ना, एंड उस लकड़ी काटने की फैक्ट्री में ना बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड उसी लकड़ी काटने की फैक्ट्री में एक आदमी काम कर रहा होता है कम से कम 30 साल से। उसकी 50 साल एज हो चुकी है, उसने 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया था। ठीक है, बिल्कुल, एंड जो उसकी सैलरी है ना वो 40,000 है। कितनी? 40,000। ठीक है, बिल्कुल। अब उसी लकड़ी काटने की फैक्ट्री में एक 20 साल का लड़का काम करने आता है और वो 6 महीने काम करता है। उसकी जो सैलरी होती है ना वो 1 लाख रुपए हो जाती है। अब जब ये बात पुराने बंदे को पता लगी ना, जो कंपनी का बहुत ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था पुराना बंदा, जब उस इंसान को ये बात पता लगी तो वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि मतलब यार मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे लाइक 30 साल हो चुके हैं काम करते ही, और मुझे तो 40,000 ही आ रहे हैं, और ये कल का आया हुआ लड़का, इसको 1 लाख कैसे मिल सकते हैं? तो वो बंदा क्या करता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर क्या करता है, वो ना अपने बॉस के पास चला जाता है। अब बॉस के पास जाने के बाद वो बोलता है कि सर ये तो गलत बात है, आप मुझे 40,000 दे रहे हो और ये कल का आया हुआ लड़का आप इसे 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो गलत बात है। तो बॉस क्या बोलते हैं, अच्छा तू मुझे ये बता, तू दिन में कितने पेड़ काटता है? तो बॉस बोलते हैं मतलब वो बंदा बोलता है कि मैं दिन में 20-30 पेड़ काट देता हूँ। तो बॉस क्या बोलते हैं कि जो लड़का आया हुआ है ना वो एक दिन में मतलब 50 पेड़ काट देता है। कितना? वो एक दिन में 50 पेड़ काट देता है। तो इस वाले बंदे का दिमाग खराब, इसने बोला कि भाई मुझे तो यार इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, मैं आज तक कभी 50 पेड़ काट नहीं पाया, और ये कल का आया वो लड़का कैसे काट दिया। हाँ मान सकता हूँ जवानी है, बट यार इतनी भी जवानी नहीं है। तो बॉस क्या बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, तुम मेरे से पूछने की बजाय ना तुम उस भाई साहब से जाके पूछो जो दिन में 50 पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो ये पुराना बंदा क्या करता है, उस भाई साहब के पास जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद बोलते हैं कि यार मैंने सुना आप दिन में 50 पेड़ काटते हो। अब वो भाई साहब पता क्या कर रहे होते हैं, वो कुल्हाड़ी पे अपने धार लगा रहे होते हैं और वो बोलते नहीं। 2-3 बार बोलते हैं भाई साहब पुराने वाले कि भाई बताओ तो सही, तब भी नहीं बोलते। चौथी बार उस बंदे ने पूछा भाई बताओ तो सही, क्या तुम सच में दिन में 50 पेड़ काटते हो? तो नया वाला बंदा क्या बोला कि हाँ मैं एक दिन में 50 पेड़ काटता हूँ। तो पुराना बंदा बोला कैसे काट लेते हो? अब नया वाला बंदा क्या पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम दिन में कितने घंटे काम करते हो? तो पुराना बंदा बोला मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ। तो उसने नया बंदा बोला कि तुम दिन में 8 घंटे काम करते हो, अपनी कुल्हाड़ी पे धार कब लगाई तुमने? तो पुराने वाले बंदे का दिमाग खराब, उसने बोला कि यार मुझे कुल्हाड़ी पे धार लगाए तो सालों हो गए, मैंने कभी कुल्हाड़ी पे जल्दी धार नहीं लगाई। तो नया वाला बंदा कितनी प्यारी बात बोले कि भाई यही प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें 8 घंटे काम करने को मिलते हैं, तुम 8 घंटे कुल्हाड़ी पे मारते रहते हो, इसकी वजह से मतलब पेड़ नहीं कटता। बट अगर मुझे 8 घंटे काम करने को मिलते हैं ना, तो मैं 5 घंटे कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ और 3 घंटे में पेड़ को लगातार को काट देता हूँ, क्योंकि कुल्हाड़ी में इतनी धार हो जाती है ना कि एक बार में पेड़ पे मारने में पेड़ कट जाता है। समझ गए? तो यहाँ से मैं क्या समझ आता है, यहाँ से हमें यही समझ आता है कि स्मार्ट वर्क मतलब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको लाइफ में अगर कामयाब बनना है ना, तो ब्रदर आपको हार्ड वर्क को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। जो पुराना बंदा था वो बंदा हार्ड वर्क कर रहा था, और जो नया बंदा था वो बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा था। तो अगर आपको लाइफ में कामयाब बनना है ना, तो आपको स्मार्ट वर्क को पकड़ना पड़ेगा, आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भी ये सोच रहे हो मैं जॉब कर लूँगा, ये कर लूँगा, हार्ड वर्क कर लूँगा, तो आप कभी लाइफ में अमीर बन नहीं सकते। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क ही पकड़ना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल
ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, काम क्या करना है, कंपनी क्या है, सारा कुछ आपको समझ आ चुका होगा, राइट? बिल्कुल। एंड मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि देखो, अगर आपको लाइफ में कामयाब बनना है ब्रदर, तो 3 लोगों से कभी एडवाइस मत लेना। पहले होते हैं हमारे पेरेंट्स, दूसरे होते हैं हमारे दोस्त, और तीसरे होते हैं हमारे रिलेटिव, राइट? बिल्कुल। देखो, हमारे पापा मम्मी से एडवाइस क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यार देखो, हमारे पापा मम्मी हमारे लिए गलत नहीं सोचती, वो हमें हमेशा हमें कामयाब बनने के लिए हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बट कहीं ना वो नादान होते हैं, उनको उस फील्ड के बारे में उतना नॉलेज नहीं होती। ठीक है, मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, मम्मी चलाती हैं, मम्मी को जाके बोलो कि मम्मी मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर दो, कभी चेंज कर सकती हैं? नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री के बारे में तुम्हें पता है, मम्मी को नहीं पता। और दूसरे हमारे होते हैं दोस्त। अब देखो, दोस्त के बारे में, दोस्त से एडवाइस क्यों नहीं लेना चाहिए वो सुनो। देखो, आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड होगा ना, वो आपसे यही बोलेगा, भाई तू लाइफ में कामयाब बन, बट मेरे से ज़्यादा कामयाब मत बन। अगर आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है ना, वो आपसे, वहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, वो बोलेगा कि भाई क्या पता अगर ये फेल हो गया तो, और उस फेल की वजह से वो तुम्हें कामयाब बनने से भी रोकेगा। और दूसरी सिचुएशन, वो सोच सकता है भाई अगर नूर आलम कामयाब बन गया तो, समझ रहे हो? और तीसरे होते हैं हमारे रिलेटिव के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ब्रदर अभी मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें आपको समझ आएगा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। आपकी पूरी लाइफ के बारे में आपकी कैलकुलेशन की जाएगी, आपने नर्सरी क्लास से लेके आज तक किया क्या। ठीक है, तो उस वीडियो को आप कंप्लीट करना। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरा कोई विजन नहीं था, बट जब मैंने इस वीडियो को देखा ना, तो वहाँ से मेरा विजन क्रिएट हुआ कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। समझ रहे मेरी बात? तो उसको प्रॉपर तरीके से देखना, देखने के बाद फिर हम अपन करेंगे बात। वैसे कब तक कंप्लीट हो जाएगी वीडियो? चलो ठीक है, शाम तक मुझे कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मैं शाम को तुम्हें 5 बजे की समथिंग कॉल करूँगा। ठीक है, ठीक है नूर आलम, आज उस वीडियो को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद फिर अपन कम करते बात। ओके, चलो ठीक है, ओके, ऑल द वे। जैसा कि आप सभी ने देखा, लाइक मैंने डे 2 को फॉलो करके दिखाया है ना, और आई होप आप सभी को समझ में भी आ चुका होगा। थोड़ा मैं फास्टली तो मैं भी नहीं था, ठीक है, एंड अगर मैं फास्टली होऊंगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मैं आपको लाइक फिर से बता दूंगा। और देखो, मैंने लास्ट में क्या किया पता है? मैंने लास्ट में लाइक मैंने प्री इम्यून किया। सामने वाले प्रॉस्पेक्ट जो हमारा होता है उसको अगर आप प्री इम्यून नहीं करोगे ना, तो बंदा निगेटिव हो सकता है, और प्री इम्यून करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्री इम्यून करो, और जो भी आप वीडियोज़ भेजने वाले हो ना, उसकी हाइप जरूर बनाओ कि मैं ये वीडियो भेजने वाला। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, मेरी ये वीडियो क्या किया था मेरे साथ, तो उसकी हाइप बनाओ। ठीक है, तो ये टॉपिक था, लाइक ये लास्ट वाले जो मैंने आपको बताया था ना, टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ जरूर फॉलो करना, काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो करना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, अगर ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आगे फिर से डे 3 डे 4 भी बहुत सारे कुछ हैं। ठीक है, 2CC क्लोजिंग भी है मेरे पास, बहुत 2CC क्लोजिंग के ऊपर बहुत सारे डाटा हैं, तो अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको बना के भेज सकता हूँ। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।